अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार का दिन छुट्टी का दिन है। आज छुट्टी के दिन हम एक अहम मौजू पर बात करने के लिए आपके साथ हाजिर हुए हैं। हमारे साथ एक गेस्ट हैं। मैं हमारे जो गेस्ट हैं प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि छुट्टी का दिन होने के बावजूद भी आपने सुबह के वक्त बातचीत के लिए वक्त निकाला है। प्रोफेसर रज़ाउल्लाह खान साहब का तारुफ ये है कि आप यूँ समझ लीजिए कि बहुत ही तजुर्बेकार प्रोफेसर हैं। पिछले 3 दहाइयों से 30 इयर्स का आपको टीचिंग एक्सपीरियंस है। आपने कई स्कॉलर्स को डॉक्टरल रिसर्च करवाया है। डॉक्टरल रिसर्च से लेके मास्टर्स लेवल तक जो भी रिसर्च के प्रोग्राम होते हैं उसमें बहुत सारा वसी तजुर्बा है आपका। आप मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड कॉमर्स के आप हेड हैं। प्रोफेसर साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और आज के इस बातचीत में आपका खैर मकदम करता हूं। जी शुक्रिया। प्रोफेसर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल यही है, जैसा कि हमने हमारी बातचीत का मौजू भी रखा है कैरियर इन कॉमर्स, कि ये इसलिए भी ये मौजू मैंने चुना है कि ये दूसरा बरस है, पिछले 2 वर्षों से तेलंगाना में बीकॉम जो उर्दू मीडियम से करना चाह रहे हैं बच्चे, उनके लिए वो ऑप्शन नहीं रखा गया है। उसके लिए मुख्तलिफ नुमाइंदगी हो रही है, जो कानूनी लड़ाई है वो लड़े। लेकिन इस दौरान मैं चाहता था कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में कॉमर्स करने के जो ख्वाहिशमंद तलबा हैं उनके लिए क्या सहूलियात हैं और क्या उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस हवाले से बात करूँ। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपने शोबे का थोड़ा सा तारुफ पेश कर दें, प्रोफेसर साहब। जी जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी। मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। दरअसल डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड कॉमर्स का जो क़याम है वो सन 2004 से अमल में आया। वहाँ पर शुरुआत में तो मैनेजमेंट के हिसाब से MBA शुरू किया गया। उसके बाद में पिछले 5 वर्षों से BCom भी चल रहा है। 2008 से MCom भी शुरू किया गया था। तो फिलहाल हमारे पास में BCom की भी टीचिंग होती है। BCom एक है, MCom एक है, हमारे पास में MBA है, PhD है कॉमर्स में और PhD मैनेजमेंट में। 5 अलग अलग प्रोग्राम्स हमारे पास में चलते हैं। फोकस हमारा ये है कि भाई अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स जो होते हैं BCom के, क्योंकि अभी आप भी जानते हैं कि ये सारा जो दौर है ये कॉमर्स और मैनेजमेंट के अतराफ घूमता है और इसमें कंप्यूटर का भी बहुत अहम रोल है। और हम तो समझते हैं कि ये सारी चीज़ें हैं, जब से ये बॉर्डरलेस इकनॉमी हुई है 1991 के बाद से मौक़े बहुत बड़े हैं कॉमर्स में भी और मैनेजमेंट में। और आने वाले दिनों में क्योंकि अब सारा बोलबाला कॉमर्स और ई-कॉमर्स ही का है, तो उसके लिए यहाँ पर काफ़ी मौक़े मौजूद हैं। हमारे तलबा जो हिंदुस्तान की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे कि कॉमर्स में एक अपना मुकाम है और जो बच्चे इंजीनियरिंग या मेडिकल नहीं करते हैं तो वो बिजनेस एजुकेशन की तरफ ही राग़िब हो रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में मौक़े बहुत सारे हैं। और कॉमर्स को हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस कहा जाता है। कॉमर्स एक ऐसी चीज़ है उसकी मदद से आप जो है तो सारे बिजनेस की जितनी भी सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। तो करियर के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो BCom करने के साथ साथ आप इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी से आप CS कर सकते हैं, कंपनी सेक्रेटरीशिप कर सकते हैं। आप इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से CA कर सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बन सकते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट से आप CMA कर सकते हैं। तो ये पैरेलल 3 अलग अलग चीज़ें आप BCom के साथ साथ में कर सकते हैं और हमारे पास में ये सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं। जी प्रोफेसर साहब, आपसे जो मेरा सवाल है कि आपके पास जो UG का कोर्स है BCom का, उसमें दाखिले के लिए एक तालिब इल्म को किन शराइत का हामिल होना चाहिए? क्या काबिलियत होनी चाहिए कि वो BCom में दाखिले का अहल होगा? जैसा आप जानते हैं कि हमारे पास में ज़रिए तालीम उर्दू है और BCom के लिए भी ज़रिए तालीम उर्दू है। कोई भी स्टूडेंट जो इंटरमीडिएट में 40% या उससे ज़्यादा नंबरात ले सकता है वो दाखिला ले सकता है। हमारे पास में जो दाखिला है वो मेरिट की बुनियाद पर है, यानी आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और रजिस्ट्रेशन के बाद में लिस्ट रहेगी, जो बच्चे रहेंगे 60 हमारे पास में सीट्स है तो हम उनको अलॉट कर देंगे नंबरात के हिसाब से। जी, तो किसी भी मजमून में उसने 12th पास किया है तो वो एलिजिबल है दाखिले का? 40% उसको चाहिए बस इंटरमीडिएट। और दूसरी चीज ये होनी चाहिए कि उर्दू मीडियम से वो पढ़ा हुआ हो या उर्दू एक लैंग्वेज पढ़ी हो। या तो उसने किसी मदरसे से भी फारिग, अगर वो उर्दू का कोई सर्टिफिकेट है, या 10वीं उसने अगर उर्दू मीडियम से किया है या 12वीं में उसका उर्दू का कोई पेपर था
100 मार्क्स का, तो वो एलिजिबल है हमारे पास में एडमिशन के लिए बीकॉम में। जी, मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि देखिए, उर्दू यूनिवर्सिटी में ज़रिए तालीम उर्दू है। क्या उर्दू जी मीडियम से पढ़ने के बाद भी तलबा के लिए आगे कैरियर, चूँकि बहुत लोगों के सवाल हैं, इस तरह के खदशात हैं कि भई उर्दू यूनिवर्सिटी में उर्दू में पढ़ाने के बाद क्या तलबा का मुस्तक़बिल आगे जो चैलेंजेस है या जिस इंडस्ट्री को कैटर कर रहे हैं, जो तालीम दे जी रहे हैं, क्या तलबा रोज़गार हासिल कर सकेंगे इसकी तकमील के बाद उर्दू मीडियम जी, से? अल्हम्दुलिल्लाह दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, ज़रिए तालीम उर्दू हो या ज़रिए तालीम इंग्लिश हो, उसमें कोई तख़सीस नहीं है। और बल्कि हम तो ये समझते हैं, मेरा अपना शुरू से ये मानना है कि भई मदर टंग में जो तालीम होती है वो ठीक है, शुरू की हद तक भी बहुत अच्छी रहती है। बाद में चूँकि अब मवाद मौजूद है और हम टर्मिनोलॉजी दोनों भी यूज़ करते हैं, बिज़नेस में जो चलती है, तो एज़ सच कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बच्चे बहुत आसानी से जॉब ले लेते हैं। हमारे पास के जो बच्चे बीकॉम किए वो एमकॉम भी कर रहे हैं, एमबीए भी कर रहे हैं, पीएचडी भी कर रहे हैं, और कोई बैंक में भी है, कोई फॉरेन कंट्री में भी चला गया। तो बताने का मकसद ये है कि मवाक़ों का जहाँ तक ताल्लुक है, वो इक्वली कॉम्पिटेंट बच्चे निकलते हैं, और उसमें उनको कोई ऐसा नहीं कह सकता कि ये आप उर्दू मीडियम होने की वजह से आपको ये नहीं आता। उनको हमारे पास में 3 इंग्लिश की लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं पूरे बीकॉम के दौरान, तो उनकी कम्युनिकेशन, इंग्लिश और एम्प्लॉयबिलिटी के का ज़रूर ख्याल रखा जाता है कि वो जब मार्केट में जाएँ, तो वो आसानी से अपने आप को एडजस्ट कर लें। खास तौर पर अंग्रेजी के हवाले से, इंग्लिश के हवाले से, क्या आपके सिलेबस में ऐसा कुछ पेपर है या किस तरीके से आप बच्चों की अंग्रेजी सलाहियतों को निखारने के लिए काम करते हैं? अभी तो ऐसा है, जैसा फर्स्ट सेमेस्टर में हमारे पास में कम्युनिकेटिव इंग्लिश बोलकर एक सब्जेक्ट रखते हैं उसको, फिर सेकेंड ईयर में हमारे पास में एक इंग्लिश है, फिर सेकेंड ईयर में फोर्थ सेमेस्टर में और एक इंग्लिश है। तो इस तरह से हमारे पास में 3 पेपर बच्चा इंग्लिश के पढ़ लेता है, तो उसकी इतनी सुपुर्द हो जाती है कि वो कम्युनिकेशन आसानी से कर सकता है। और दूसरा उसमें यह है कि कुछ मॉड्यूल्स हम कम्युनिकेशन के हिसाब से चला लेते हैं, जो वर्कशॉप वगैरह, जैसे कम्युनिकेशन की वर्कशॉप अभी हमने पिछले हफ्ते 2 वर्कशॉप दिए आईआईटी की फैकल्टी से लेकर, कि उसमें यही था कि हम कम्युनिकेशन स्किल पे जोर देते हैं बच्चों के, और उनको एम्प्लॉयबिलिटी के स्किल के एंगल से उनको हम ट्रेन करा देते हैं कुछ वर्कशॉप्स लेकर। जी। अच्छा, प्रोफेसर साहब, आपसे अगला सवाल, ये जो बीकॉम में दाखिले हैं, फिल वक्त हम यूजी की बात कर रहे हैं और जी पीजी की भी उसके बाद मैं आपसे सवाल करूंगा। जैसे आपने इसमें बताया कि 60 नशिस्तें हैं, तो जी जो तलबा बैरून शहर से दाखिले के ख्वाहिशमंद हैं, क्या उन, अभी तो पैंडेमिक के हालात हैं, क्लासेस ऑनलाइन चल रहे हैं, अगर कोई जी हॉस्टल का ख्वाहिशमंद है तो क्या ऐसी कोई सहूलत? हमारे पास में, जैसे आप जानते हैं, 4 बॉयज हॉस्टल हैं, 2 गर्ल्स हॉस्टल हैं, और उसमें मैं जो आया जो पाया वो कंसेप्ट के हिसाब से या जो भी उनकी अपनी मैकेनिज्म है उसके हिसाब से एडमिशन मिलता है। बच्चे रहते हैं हॉस्टल में भी, रहते हैं काफ़ी बच्चे, करीब में भी काफ़ी प्राइवेट हॉस्टल में बच्चे रहते हैं। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात हो गई। आखिरी तारीख कब है ये अप्लाई करने की, वो भी आप बता दीजिएगा, फिर हमारे हम पास में एमकॉम ऐसा के है हवाले से कि बात करें। जी, बीकॉम और एमकॉम के लिए दाखिले की जो आखिरी तारीख है वो 4 सितंबर तक के आप रजिस्टर कर सकते हैं और जी उसमें दाखिला ले सकते हैं। 4 इस तारीख तक है, दौरान, लेकिन जी 4 जी 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 जी, बताइए बताइए। इस दौरान तारीख कोई तक है तालिब उसमें इल्म दाखिला अगर है। आपसे इस दौरान कोई तालिब इल्म अगर आपसे या डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना चाह रहा है तो उसकी क्या शक्ल हो सकती है? क्योंकि हम ऑनलाइन तो ये प्रोग्राम रख रहे हैं, आप खुद अपनी बात पेश कर रहे हैं, मैं जी सवाल कर रहा हूँ, लेकिन अगर कोई तालिब इल्म जी पहुंचना चाहता है आप तक, आपसे कांटेक्ट करना चाहता है, तो उसकी शक्ल क्या हो सकती है? तो उसमें एक हमारा मेल आईडी है जी hod.bmc@manu.edu.in। मैं यहाँ पर टाइप कर सकता हूँ। जी, आप वो शेयर कर दीजिए मेरे साथ, तो मेरे हिसाब से स्क्रीन शेयर अगर आप अलाउ कर सकते हैं तो। hod.bmc@manu.edu.in। तो चलिए, उसमें आप हम जब तक, जी, हम इसमें ऐसा करते हैं कि जो बच्चों की इंक्वायरी जो भी रहती हैं, जो भी डिफिकल्टीज रहती हैं, तो उनको एड्रेस करने जी के जी लिए हम खास तौर से हमारे पास में कोऑर्डिनेटर्स हैं। तो बीकॉम के लिए जैसे हमने एक कोऑर्डिनेटर रखा है, तो उनका काम ये रहेगा कि बच्चों की जो भी डिफिकल्टी होती है, जो भी उनके सवालात होते हैं, क्वेरीज होती हैं, उसको अटेंड करें। और ना सिर्फ ये एडमिशन की हद तक के, बल्कि थ्रू आउट द ईयर वो कोऑर्डिनेटर इनके साथ में रहता है, बच्चों के साथ में। जी तो ये हमारे पास में एक तरीका है
इससे हम बच्चों को इंगेज रखते हैं और उनकी जो डिफिकल्टीज है उनको इजाला भी इसी से होता है। मैंने आपको ये भेज दिया हूँ। जी चलिए, मैं उसको उसको यहाँ पर शेयर करता हूँ। अब थोड़ा सा आप कॉमर्स के हवाले से जो मास्टर्स का कोर्स है उस हवाले से आप थोड़ा सा बता दीजिए कि एमकॉम का कोर्स जी का क्या। हाँ जी, नोयत का है। नहीं, हमारे पास में जो एमकॉम है उसमें भी काफ़ी अच्छा जो है तो मौक़े हैं, उर्दू मीडियम से हैं। और दूसरा ये है कि जो हमारे पास में टीचर्स हैं वो उर्दू मीडियम ही के टीचर्स हैं। आपको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि वो बहुत अच्छी उर्दू जानते हैं और उर्दू में ही सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, बताते हैं। साथ साथ टर्मिनोलॉजी इंग्लिश की जो रहती है वो तो अपनी जगह इस्तेमाल करते हैं ताकि बच्चों को बहुत आसानी से दोनों चीज़ें समझ में आएँ। और एमकॉम में हमारे पास में जो भी ख्वाहिशमंद उम्मीदवार है उसका बीकॉम होना ज़रूरी है, 40% होना चाहिए उसमें। और साथ ही साथ उनको उर्दू की जो कंडीशन सारे कोर्सेज में है वैसे यहाँ पर भी एमकॉम में है। तो एमकॉम में भी अच्छे मौक़े हैं, हमारे पास में फैकल्टी बहुत अच्छी है। और उसमें हमारे पास में जो कोर्स का डिज़ाइन या सिलेबस हमने अभी रिवाइज़ किया है पिछले 2 सालों में। उसको हमने क्रेडिट बेस्ड बनाया है एज़ पर यूजीसी गाइडलाइन, जिसको हम कहते हैं सीबीसीएस। क्रेडिट चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है। बीकॉम का सिलेबस भी हमने लास्ट ईयर रिवाइज़ किया है और दोनों में एक आप पाएंगे कि काफ़ी एकदम नई और जदीद शक्ल हमने उनको दी है। इसके अंदर ई कॉमर्स हमने उनको इंक्लूड किया है, टैली की अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर हमने उसमें डाला है। उसके बाद में जो नए फ्रंटियर्स हैं बिजनेस के, जीएसटी वगैरह, उसका भी ख्याल रखा गया है। ये सारे जो निसाब के जो कंटेंट्स हैं समझ लीजिए आप, तो वो एकदम मॉडर्न है, जिसको हम कह सकते हैं कि कंटेम्परेरी जो आज चल रहा है दूसरी यूनिवर्सिटीज में उनके बिल्कुल बराबर है। जी दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने जो प्रोफेसर कॉमर्स हैं मानू के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है उनका ईमेल आईडी भी इस वक्त आपके साथ स्क्रीन पर शेयर किया है। वो तलबा जो इस इंटरव्यू के बाद इस कोर्स के मुताल्लिक या पीजी कोर्स के मुताल्लिक जानना चाहते हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, एक जो आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि फ़ीस के हवाले से, क्योंकि आमतौर पर उर्दू मीडियम के जो तलबा होते हैं वो इकोनॉमिकली कहीं ना कहीं बैकवर्ड तबके से उनका ताल्लुक होता है, तो क्या इस तरह की कोई गाइडेंस होती है कि बच्चे अगर फ़ीस की अदायगी में दिक्कत महसूस करें तो वो किस तंजीम या ऑर्गेनाइजेशन से या कहाँ से स्कॉलरशिप हासिल कर सकते हैं? जी, इनके पास, हमारे पास में स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट की है वो तो है ही है। उसके अलावा बहुत सारी जो तंजीमें हैं, एनजीओज हैं, वो भी सपोर्ट करते हैं। और ऐसे कोई तलबा हैं जो कर सकते हैं तो मुझे डायरेक्ट मेल पर अपनी जो है तो माशी हालात का पूरा हवाला देकर सारी चीज़ें मुझसे पूछ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ये मैं जो मेल आईडी दिया इस पर वो अपनी सारी चीज़ें एप्लीकेशन दे सकते हैं, गुजारिश कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बताना यहाँ ज़रूर समझता हूँ कि हमारे पास में हमने पिछले कुछ सालों में 2-3 सालों में मुख्तलिफ एजेंसी से एमओयूज़ की हैं। उसमें से हमने एक जो एमओयू किया है ये साल पिछली जनवरी में, ये इसी साल जनवरी में, वो इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया से किया है। तो बताने का मकसद ये है कि हमने एमओयू करने का मकसद ये था कि बच्चों को वो एज ए करियर भी ऑप्शन बच्चों को रहे और उनसे हम अवेयरनेस प्रोग्राम वगैरह भी कराते रहेंगे। और उसमें एक एमओयू की खास बात ये है कि जो भी बच्चा बीकॉम में टॉप करेगा मानू में, उसको गोल्ड मेडल दिया जाएगा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया की तरफ से। जी जी, बहरहाल बहुत आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे उम्मीद है कि तलबा के लिए आपसे जो बातचीत हुई है वो कारआमद साबित होगी। आपने अपना फ़ोन नंबर भी शेयर किया, आपने अपना जो ईमेल आईडी है वो भी शेयर किया है, वो स्क्रीन पर मौजूद है। जो मौक़े मौजूद हैं और आपने ये भी ख़ास तौर पर ये बताया कि उर्दू से तालीम हासिल करने के बाद कई तलबा ऐसे हैं जिन्हें अंदरून बल्कि बैरून मुल्क भी मुलाजिमत मिली है। प्रोफेसर साहब, आपका छुट्टी के दिन सुबह के वक्त निकालने के लिए मैं बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो के ज़रिए से उन तलबा की मदद करेंगे जो उर्दू मीडियम से यूजी का या पीजी का कोर्स करना चाह रहे हैं। उनके लिए मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का शोबे कॉमर्स मुंतज़िर है। आप सभी हजरात का बेहद शुक्रिया। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बेहद शुक्रिया। शुक्रिया सर, शुक्रिया।